हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। खेती गुरु के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं वीके साहू आपके लिए लेकर आया हूँ पॉडकास्ट इस बेहतरीन सीरीज में फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायो केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी के इस पे पॉडकास्ट सीरीज के एपिसोड नंबर 1 पे। तो हम लोग इस पे क्या देखेंगे। पहली बात, बायोकेमिस्ट्री आखिर जैव रसायन क्या है, उसका महत्व क्या है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, इतना कवर करेंगे। तो बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री से। बायोकेमिस्ट्री का मतलब है यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादपों में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है एवं इसके अंतर्गत आने वाले गुणधर्म, चाहे वह स्टार्च हो, ग्लाइकोजन हो, ट्रांसप्रेशन हो, यह सब का गहनतापूर्वक अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ साथ बायोकेमिस्ट्री हमें यह भी सिखाती है कि हम किस प्रकार से अपने पौधे को परिपक्व अवस्था में जेनेटिक मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, अर्थात रोग प्रतिरोधी पादप भी निर्मित कर सकते हैं। वहीं अगर इसके महत्व की बात किया जाए तो इसका महत्व पादपों में ऊर्जा निर्माण से लेकर ऊर्जा ह्रास तक है। इसके मध्य की जितनी भी समस्त क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन रसायन विज्ञान के प्लांट बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है। तो बात करते हैं जल की, क्योंकि हमारा बेस ही जल है। जल ही जीवन है, चाहे वो एनिमल के लिए हो चाहे वो प्लांट के लिए हो। अगर इसकी बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O, हाइड्रस ऑक्साइड, जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है। लेकिन इस पे एक खास बात है, इस पे ऋण आयन धन आयन आंशिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस कारण से जल ध्रुवीय प्रकृति का होता है, जो विलायक की तरह भी कार्य करता है एवं विभिन्न प्रकार की जैविक अभिक्रियाओं के लिए माध्यम प्रदान करता है। अर्थात जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, एंजाइम हो, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण ही क्यों ना हो, बिना जल के संभव नहीं है। पाचन, वाष्पोत्सर्जन जल के बिना पूर्ण अभिक्रिया कर ही नहीं सकता। चूंकि जल एक माध्यम है, जल एक आदर्श माध्यम का कार्य करता है। अगर जल के पृष्ठीय तनाव की बात करें तो बहुत अच्छा पृष्ठीय तनाव है, जिसे हम सरफेस टेंशन के रूप में जानते हैं। वहीं जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, अर्थात जल की हाईएस्ट डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ठंडे तापमान पर होता है। इस कारण से बर्फ जल में नहीं डूबता। वहीं जल अपघटित होकर आयनों में विघटित हो जाते हैं, चाहे वह अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति की तरह क्यों न कार्य करें। इसमें ससंजन एवं असंजन दोनों प्रकार के बल पाए जाते हैं। अगर जल के पीएच मान की बात करें तो पीएच की वैल्यू जानते हैं। तो पीएच यही कहलाता कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक मान को पीएच मान कहते हैं। वहीं स्वच्छ जल के पीएच की बात करें तो 7 होता है, जिसे हम उदासीन जल भी कहते हैं। अगर पीएच की अभिव्यक्ति की जाए तो पीएच का सूत्र होता है पीएच इक्वल माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। वहीं कई प्रकार के पीएच एंजाइमों की सक्रियता के लिए उत्तरदायी होते हैं। चाहे पीएच परिवर्तन से प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता पीएच मान पर निर्भर करता है। वही बफर बफर क्या है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भेज उठता है। ऐसा विलयन जो अम्ल एवं क्षार की मात्रा डालने पर उसके पीएच परिवर्तन, अर्थात वह अपने पीएच में परिवर्तन नहीं करता, चाहे वह इस कारण से बफर को हम पीएच प्रतिरोधक के रूप में भी जानते हैं। इसी क्षमता को बफरिंग क्षमता भी कहते हैं। रक्त में कई प्रकार के बाइकार्बोनेट बफर पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा बफर का कार्य करता है। वहीं जल के हिमांक की बात किया जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।